वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा वंदे नंदापारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितधरान् नवनीतराभात् श्रीकाम्बरारुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री नमोनमः। मानव शरीर का समय दे करके नरक खरीदे, और वो नरक इतने सब 84 भुगतने भर के पूरा नहीं होता, बाकी रहता। तब कबो करी करुणा नर देहि लेत ईश बिन हेतु सने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मानव शरीर दिया, इसमें भजन करके अपना कल्याण कर लो। कृपा करके दिया किसने? बिन हेतु स्नेह भगवान ने, बिना कारण स्नेह करने वाले प्रभु, स्वतः स्नेह करने वाले कृपालु सूर्यदेव सर्वभूतानां
ऐसे परम शुद्ध मानव शरीर देते हैं। कैसे? कबहू करी करुणा, सहज कृपालु कृपा करके करुणा से मानव शरीर देते हैं कि अपने ये पापों का नाश कर ले और मेरी प्राप्ति कर ले, सदा के लिए सुखी हो जाए, दुख हो रही, इसके लिए शरीर देते हैं। वो शरीर लेकर के फिर पाप कर लिए पैदा, जिसका जल्दी जल्दी अंत न हो। कितना नुकसान कर रहे हैं सज्जनों। ये तमाशा नहीं है, ये मैं कहता हूं ये बातें नहीं है कोई, ये ध्यान देने की। जीने मरने का बड़ा प्रश्न है, जीने मरने से भी बढ़ करके ऐसा है। समय किस में जा रहा है हमारा, सोचते नहीं हो। ये दुख किसको पाना पड़ेगा, ये घाटा किसके लगेगा, ये सोचा है कभी? कहते हो हमने पहले पता नहीं पाप करना शुरू कर दिया, अब छोड़। शुरू कर दिया तो कौन सा काम बढ़िया शुरू कर दिया, अब छोड़ दो। कब छोड़े क्या, अगर पाप तो लग ही गया, अब फिर घाटा क्यों खावे? है तो सही सही, कुछ और भी रुपया कमा ले, और कमा के क्या करोगे? छोड़कर मरोगे। 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपया कम छोड़कर मरोगे तो क्या है, ज्यादा छोड़कर मरो तो क्या है? अंत में छोड़कर मरना है, ये मरना ही है। मैं तुम फिर से त्यागी कोई साधु है तो उसकी भी लंगोटी है, तू भी फूटी हुई, बाकी बचेगी, मरेगा पहले। चिंता तो कर रहा कि हमारा काम कैसे चलेगा, हम जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, कस में रहेंगे। निर्वाह की चीजें बाकी बचती है, मरता है पहले मरता, उसकी चिंता नहीं। ऐसे बहुत कम आदमी मरते हैं जो जीने का कुछ भी सामान पास में न रहे पहले मर जाए। जीने की सामग्री रहते रहते ही मरते हैं। चिंता सामग्री करते हैं, विचार नहीं करते कि समय खर्च होता है, मौत आ रही है, मरना पड़ेगा, इसका ख्याल ही नहीं करते। वो ख्याल कब करो, ये किस दिन आप विचार करोगे, ये जरा सोचो। ये अभी मौका है। कहते काम शुरू कर दिया हमने, अब क्या करें? अरे अब छोड़ो, कोई भोजन करता हो और पूछा जाए तुम क्या करते हो, कोई खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, समझते हो तुम्हारे साथ बैर रखने वाले ने इसमें जहर मिलाया है। आप कह सकते हो कि यार पहले तो कहा नहीं, अब खाना शुरू कर दे, खा लोगे? खाना छोड़ दोगे, मुंह का थूकोगे, उल्टी करने की चेष्टा करोगे, जहर निकल जाए, नहीं तो मर जाएंगे। ऐसा काम शुरू कर दिया, हमने शुरू कर दिया, कौन सा बढ़िया काम शुरू किया? ऐसे हानि का समय किया तो अब चुप करो, अब भी चेत करो। तो भगवान की ऐसी विलक्षण कृपा है, पापी से पापी अब सुदुराचारो भजते मामन निवाक, पापी से पापी भगवान के भजन में लग जाए तो क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, क्यों धर्मात्मा होता है। कितने विलक्षण कायदा भगवान का। अब चेदसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतमा, सब पापों से अधिक पापी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से तर जाओगे। जैसे आग लकड़ी को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुलते तथा संपूर्ण कर्मों को भस्म करते ज्ञान रूपी अग्नि, वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आप, वो भक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता है। और कब तक? अंत काल के समय तक। अंत काल ही जमा में, अंत काल में भी मेरा स्मरण कर दो, उद्धार हो जाए। अभी तो देखो आंखें टिमटिमा रही है, श्वास की धौकड़ी चल रही है, जी रहे हैं। अंतिम समय में भी याद करें तो कल्याण हो जाए। आज अभी इस समय में आप भगवान में लग जाओ, और भले सुबह ही मृत्यु हो जाए तो उम्र भर भजन हुआ आपका। तो उम्र इतनी थी, आप क्या करोगे? जिस दिन पता लगा उस दिन ने भजन शुरू किया, कह सकते हैं कि उम्र भर भजन किया इसने, अब इतनी उम्र थी और क्या कर। आपका हिसाब होगा उम्र भर भजन का, पर आज चेत कर जाओ तो है, नहीं तो ऐसे दिन गए वैसे ये दिन चले जाएंगे।
आछा दिन पाछा गया क्यों न हरिशु हेत, अब पछताए क्या वह चिड़िया सो गई खेत। अब क्या हो, समय गया सो गया, वो खर्च हो गया, वो पैसा आने का है नहीं। क्या पैसा ले सकते हो? बालकपन आ सकता है, पैसा लौट सकता है क्या? वो तो खर्च हो चुका। अब भी चेत करो तो भगवान ने मनुष्य शरीर के लिए बहुत छूट दी है। अंतकाल में भी याद करे तो कल्याण हो जाए। कि अंतकाल में कर लेंगे, मेरा भी क्या जल्दी है, हाथ में है अंतकाल में। अभी तो आपका मन लगता ही नहीं। जहाँ पीड़ा होती है, बात पित्त कब कुपित होते हैं, रोग होते हैं, उसमें होश आएगा, भगवान का स्मरण कर लोगे। आज कहते हो हमारा मन नहीं लगता, तो उस समय आपत के समय मन लग जाएगा। अभी करोगे तो अंत समय में हो सकता है। तो उसे अगर अर्थ ये बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर, सब समय मेरा स्मरण कर। सब समय में स्मरण करने का अर्थ कि जो मौत का सब समय में ही आएगा, और कौन सा आएगा बताइए। मौत के लिए अलग तो है, 24 घंटा से 25वां घंटा नहीं है, 8 12 7 12 बार नहीं है, 16 तिथि से कोई तिथि नहीं है, कौन सा इसी में ही आएगा मौत का समय। तो सब समय में स्मरण करो तो मौत समय में स्मरण जाएगा। सर्वेषु कालेषु, हर समय राम 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 राम। भाइयों बहनों, कृपा करो भगवान के नाम में लग जाओ। चहु जुग सहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन हो पाऊ। चारों ही युगों में, चारों ही वेदों में नाम का बड़ा प्रभाव है, और कलि विशेष, कलयुग में इसकी महिमा ज्यादा। वो कलयुग का मौका आपको मिला, फिर भजन कब करोगे? पता है जीने का, भरोसा है, पता है नहीं। मारे काल अचानक चपेट की हुए, गरीब में राख की ढेरी, अचानक नहीं चपेट। काल आएगा, समय पूरा होगा, तब रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, काम करते हो, निकम्मे हो, कैसे हो, कुछ नहीं पूछेगा। समय चलो, उसी क्षण चलना होगा, 12 बजे चलेगी नहीं। और वो दिन आ रहा है। हम इतनी बातें बनाते हैं, आप सुनते हैं, पर मौत आ गई उस समय कुछ नहीं, सब बंद हो जाएगा, तो उठ जाना पड़ेगा अचानक। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, दर्दी हो और धन हो, सब जाना पड़ेगा उसी क्षण। वो 12 बजे चलेगी नहीं, उसी क्षण जाना पड़ेगा। और वो दिन नजीक आ रहा है, पता नहीं कौन कितना दिन जिएगा। नापासर की बात है, एक पंडित जी गरुड़ पासने को गए। गरुड़ पुराण मरने के बाद में पास कर आ रहे थे, हमारे मित्र हरि प्रसाद जी वो ब्राह्मण मिले गली में, तो पोथी है, नारियल है, वे कुछ दबाया हुआ है, और क्या गरुड़ पास करके आए हैं। अब बात क्या है, बात करते करते वहीं गिर पड़े, वहीं हाथ फैल हो गए। गरुड़ दूसरे का बांसते थे, खुद खत्म हो गए। भेंट पूजा लेकर घर पर नहीं पहुंची। वही तो हमारे हाथ है, हाथ फैल हो गया। क्या आपका हमारा फौलाद का है? उसी धातु का बना हुआ है। एक आदमी स्नान करने लगा, स्नान करके और कुर्ता लेना लगा, तो ऐसे खाट था, उस खाट पर हाथ धरकर खूंटी से लेने लगा कुर्ता, वो हाथ ऐसे किया, वही मर गया। जोधपुर में एक टांगे वाला वो आदमी को बैठा कर ले जा रहा था, उसको स्थान पर पहुंचाने के लिए चाबुक लेकर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। चाबुक ऐसे नहीं कर सका पीछे, क्या हुआ, घाट फैल हो गया। तो ये ऐसा ही हाल है सबका, न जाने कब ये फैल हो जाएगा। पहले से अगर काम कर दिया है तो जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, अब कोई धोखा नहीं। खेती खूब पक्की अच्छी तरह फल दे दिया, अब सूख जाए तो क्या है। जिस काम के लिए आए वो काम कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, भगवत प्रेम प्राप्त कर लो, अब कोई नहीं। शरीर चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है, शरीर मिलने का लाभ ले लिया, अब कोई हर्ज नहीं है।
अब वो लाभ लिया ही नहीं, पहले शरीर चला जाएगा तो क्या दशा होगी। अरे वो तो अपने खुद को भोगनी पड़ेगी। पैसों में तो सब भागीदार होंगे, स्त्री पुत्र माता पिता भाई भुजाई भतीजे सब भागीदार होंगे, पर पाप का भागीदार कोई नहीं होगा। वो केवल आपको भोगना पड़ेगा। इतनी बड़ी होश नहीं है कि महाराज निर्वाह नहीं होता तो क्या होगा, निर्वाह नहीं सही। और एक आपको बात कहते हैं, आप माने न माने, आपके जैसे न जैसे, परंतु मानव शरीर मिला है तो इसके जीने का प्रबंध भी भगवान की तरफ से है। ये भाई बहन जितनी बैठी, अपनी माँ के हम जन्म लेते हैं तो दूध पहले तैयार होता है, ऐसा भगवान के यहाँ प्रबंध है। बच्चा क्या कर सकता है, दूध पैदा क्या कर सकता है बताओ, दूध पहले पैदा होता है। ये समझदार जो माताएं हैं ये क्या करती, बालक जन्मता है तो उस बालक के माँ का दूध निकालती है पहले, मानो पहले का जमा हो गया है दूध, इतना वो कठोर बन गया है, बालक मर जाए पी नहीं सकता, उसको निकाल के साफ करके फिर दूध पिलाती है बच्चे को। पूछो इनको सच्ची झूठी, सद सिद्ध क्या हुआ, दूध पहले पैदा हुआ, बच्चा पीछे पैदा हुआ, दूध सूख जाता, वो गाढ़ा दूध आता है, मेरे मर जाए बच्चा पता नहीं सकता। इस बात से ये माताएं उनका हाँ पूछ लो सच्ची है झूठी, तो दूध पहले पैदा हुआ, बच्चा पीछे पैदा हुआ है। ऐसा चीज भगवान के प्रबंध है। आपके खाने पीने का, रहने का, कपड़ों का प्रबंध है, निर्धन दे दिया आपको, नींद में ही निर्वाह होता है, पशु पक्षियों का होता है। मंदिरों कैसे, हम लोगों को देख लो, हम जी रहे हैं। धोखा नहीं देता हूं और आप भी जानते हैं धोखा देना बराबर नहीं है। मेरे को वर्षों से जानते हैं आदमी, सुना तो आपने भी होगा, किसी को मैं धोखा नहीं दिया, विश्वासघात नहीं किया, तो क्या आपको ऐसी झूठी बातें कर बहका रहा हूं? स्वयं आप सोचो, मेरे कहने से थोड़ी मान लें, ऐसा आग्रह नहीं मेरा, स्वयं सोचो समय किस में लग रहा है। समझदार आदमी हो आप, चेत होश में आओ, इतने पर भी आप नहीं सुनोगे, हम क्या करें बताओ। हमारे से पूछो तो हम बात बताएंगे, उपाय बताएंगे, जैसा हमने सुना है, समझा है, पढ़ा है, उसके अनुसार बढ़िया से बढ़िया बातें बताएंगे, इसमें संदेह नहीं। परंतु पहले तैयार आप हो जाओ समझे। हमारे को भूख लगे, हम भिक्षा को जावे, किसी को माता कहे भिक्षा, तो भिक्षा दे सकती है, भूख भी दे सकती है क्या? भूख तो हमारे घर की चाहिए कि नहीं? तो बातें आप पूछो, तो पूछने की जिज्ञासा तो आपको चाहिए, बात मैं बता दूंगा। भिक्षा के लिए ना मैया आप तो खींचती खा, अच्छा बाबा खींच बना दूंगी, रोटी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पर भूख दे देगी। ऐसे अपने कल्याण की इच्छा तो आपके खुद की चाहिए, और शास्त्रों से मिलेगा, संतों से मिलेगा, उपाय मिलेगा, परंतु वो भूख तो खुद की चाहिए भाई, इसी वजह क्या होगा। तो वो भूख कब लगेगी, कब भोजन करोगे, कब अपने कल्याण का आसन करोगे, जिससे सदा के लिए कल्याण हो जाए। मौका है, ये सुनने के लिए भी बार बार नहीं मिलती है। उपनिषदों में लिखा है, वेदों में लिखा है, श्रवणा या भी वो यो न लभ्य। बहुतों को तो ऐसी बात सुनने के लिए मौका नहीं मिलता, सुनने के लिए जिन मिल गई है ये बड़ भागी है। अब वे चेत करे तो बहुत जल्दी चेत कर सकते हैं, लेकिन श्रवणा या भी बहुवीर यो न लभ्य, सुनने के लिए भी नहीं, ऐसी बात नहीं। आनंद आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आंख खुल गई ऐसा होना चाहिए, आज हमारी नींद खुल गई, अब जो ऐसा नहीं करूंगा। ऐसे हुए संत
चेत किया। एक ब्राह्मण मिले थे हमारे, खद्दर का इतना सा कपड़ा, लंगोटी और खद्दर का इतना कपड़ा, एक डंडा हाथ और कुछ नहीं। वो कहते हैं मैंने रसोई बनाई लखपतियों करोड़पतियों की, और मोटर चलाई है, बस चलाई है, किराए की पैसे पैदा किए हैं। कहते थे बड़ौदा की बात है, मैं साइकिल पर जा रहा था, साइकिल पर जा रहा था, पीछे से मोटर आई, तो ड्राइवर ने कहा बीच में क्या चलते हो? अरे बीच में सड़क क्यों रोकते हो? क्या इधर क्या उधर? ये कहकर पट तो मोटर निकल गई। बीच में क्या लटकते हो? क्या इधर क्या उधर? उस समय चौथ है, बीच में क्या लटकते हो? सब छोड़, सब चोट से करूंगा, अब बीच में नहीं लटकूंगा, अब भगवान की तरफ हो जाऊंगा। बड़ा सुंदर व्याख्यान देते, पढ़े लिखे नहीं थे, पर चेत था मन, होश में आ गए, कुछ नहीं रखा पास और भजन में लग गए। होश होता है तो वैसा होता है, ये देखी हुई बात है, कोई सुनी हुई कहानी नहीं। चेत होता है, होश आ जाता है। हम तीर्थ यात्रा 96 संवत 1996 विक्रम संवत में तीर्थ यात्रा निकली थी। मैं भी उसमें 3 साढ़े 3 महीना तीर्थ यात्रा में गाड़ी में रहे, सब दक्षिण की और सब तीर्थों की यात्रा करी। मोर भी पहुंचे, हमारे मित्र थे नारायण, सही शांत हो गया, औसत छोटी थी, मर गया। वो कहा कि आज एक आदमी मिला, उसने बताया कि मैं तो 3 वर्ष का हूं। 3 वर्ष का कैसे है? जब से मैं कल्याण का ग्राहक बना तभी से मैं अपनों को मनुष्य मानता हूं। पहली उम्र मेरी मनुष्य ही नहीं थी, पशु ही था, उम्र मेरी छोटी सी, 3 वर्ष से मनुष्य मानता हूं, मनुष्य लाग। तो ये चेत जिस दिन हो जाए उस दिन मनुष्य नहीं तो मनुष्य नहीं है। खादते मूदते निकम नित्य ही सुअर है, सुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशु वन में 4, तुलसी हरि की भगत बिना ऐसे ही नर नार। मनुष्य क्या है? देखने में ढांचा और तरह का है, पर क्या? आहार निद्रा भाई, आहार कर लेते हैं, नींद आ जाती है, भय लगता है, लड़ाई कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, और क्या कर देते हैं सब। क्या इसके लिए मानव शरीर मिला है? ये तो पशुओं के हो जाते, कुत्तों के गधों के भी हो जाते, बाल बच्चे हो जाते। क्या यही मनुष्य शरीर का मतलब है? कितना ऊंचा शरीर, कितना ऊंचा अधिकार भगवान ने कृपा कर दिया है। तो भाइयों बहनों, अब समय हमारा बर्बाद ना हो। अब जितना समय है, राम 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 राम, हाथ काम मुख राम है, मुख में राम 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 करते रहो। ध्यान 3 बात कहता हूं बोलने के लिए। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो, और कोई पूछे तो उसको सच्चा उत्तर दो थोड़े शब्दों में। अरे बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता हो तो कहो, काम धंधा करते हो, गृहस्थ हो, जरूरत पड़े तो कह दो, ऐसे करो। 3 की सिवा बोलने की जरूरत नहीं है। वहां खबर क्या आई, रोज में क्या हुआ, अखबार में आएगी, 2 माथा का आदमी लगा, 10 माथा को, तो क्या मतलब आप सब कैसा ही जन्मा तो क्या हुआ, खबर आई है सब ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे भाई राम राम करो, खबर क्या होगा? निकम्मा समय बर्बाद करते हो। मनुष्य शरीर मिला है, व्यापार की बात हो और काम की हो तो अखबार में पढ़ लो, कोई पाप नहीं है। पर तुम निरर्थक बातें पढ़ते हो, फिर सुनाते हो, आपस में चर्चा करते हो, ना तो पैसा मिलता और ना भगवान मिलते, ना अंतःकरण शुद्ध होता, कुछ भी काम नहीं हो रहा, समय जा रहा है। उस समय में बिता रहे हो, समय को कितना नुकसान है। ये हमारी बहना बातें करती, बातें करने चले जाए, घर में से उठ गए दूसरे घर चले जाए, ऐसा ही करते हैं, बात करते, सोचते ही बात को मिलेगा क्या? लोगों की निंदा करो, क्या फायदा होगा? नाम जप करो तो निहाल हो जाओगे। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन होए। असली धन पैदा करो, वो मौका आया हुआ है, निरर्थक बातों में समय बर्बाद कर देते हो, कितने नुकसान की बात है।
आज से ख्याल रखो। अब भगवान का नाम ले, हाथ काम मुख राम, हाथ काम करो, जो घर का काम है उत्साह पूर्वक करो और जबान से नाम लो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मन ही मन से, हे नाथ भूलो नहीं, आपका नाम भूलो नहीं, तो भगवान मदद करेंगे। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाज है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जाते ही जाए। भगवान सुनाई करते, सबकी सुनाई करते, अज कीट पर जतन, सबकी पुकार, सबकी सुने पुकार। हूँ बंदू जाकू सदा, वो सबकी सुने पुकार। अज कीट पर जो ब्रह्मा जी से कीड़ी तक सबकी पुकार सुनते भगवान। भव भंजन भरता, जन्म मरण मिटाने वाला, ऐसे परमात्मा सबकी पुकार सुनते। बहनों, माताओं, भाइयों, उसको पुकार, हे नाथ, हे नाथ, हे मैं भूलू नहीं। सब कर मांगी एक फल, राम शरण रसिया, सबका फल एक ही है, नाथ मैं भूलू नहीं। आपकी भूल ना हो, हरदम आपको याद रखो, ऐसी कृपा करो, भूलू नहीं। और भगवान को नहीं भूलोगे तो अंत समय भगवान की याद आवेगी और वो कल्याण कर देगी, संदेह की बात नहीं है। ऐसा अपना समय बिताओ। आज दिन का समय गया वो तो गया, अब क्या करे, रोने से ही क्या हो। अब तो सावधानी, अगर ही समय बर्बाद ऐसा ना हो। अब हमारे चेत हो गया है, अब हम भजन करें, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, सेवा करेंगे। सबको सुख कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे नहीं सेवा करो और भगवान का नाम लो। खट करे, परिश्रम करके सेवा करो, चीज वस्तुओं के द्वारा सेवा करो, सुख पहुंचो। और अपना संबंध केवल उनकी सेवा के साथ ही रखो। जैसे सेवा सम्मति वाले मेले में जाते हैं, सेवा करने के संबंध रखते हैं और कौन कहाँ के कुछ परवाह नहीं हमें। सेवा करना केवल अन्न जल वस्त्र आदि जो अपने देना है, औषध आदि वो देना, सेवा करना है। ऐसे संसार में रहते हुए सबकी सेवा करो और भगवान का नाम लो। हरदम यहाँ रहना नहीं है। आज सुबह मैंने सुनाया आपको नाम, सुबह सुना कर आया हूं। आप एक बात याद रखो कि हम हरदम रहने वाले नहीं है। हरदम रहने वाले बिल्कुल पक्की बात है। तो यहाँ डेरा कैसे लगाया है, यहाँ स्थिर हो गए तो हम तो यहाँ के ही है, ऐसा मालूम होता है कि मानो यहाँ से कभी जाओगे नहीं, पर यहाँ रहोगे नहीं। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ। चिरकाल से यही रिवाज रही, फिर जाग मुसाफिर देख जरा सिर, कूच की नौबत बाज रही। जाने का दिन नजीक आ रहा है, जाना पड़े। राजा रंग फकीर, चाहे फकीर हो, राजा हो, रंग होगा, बड़ा धनी और गरीब हो, जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा। इससे पहले अपना काम बना लो, भगवान को याद करो, फिर कोई परवाह नहीं, कभी जाना पड़े भगवान की याद है। फिर पुकार करो प्रभु से, हे नाथ भूलो नहीं। बहनों माता से ही कहना, भाई से ऐसे ही कहना। आज एक बात का आगे विचार कर लो, कब समय बर्बाद नहीं करना, पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना। डर यही लगता है। गोस्वामी जी ने कैसी बात लिखी है कि कली केवल मल मूल मलिना, कलयुग में इतना मलिन मन हो गया, पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र में लोगों का मन मछली हो गया। मछली को कह दे कि तुम जल से अलग करेंगे तो वो घबरा जाए, तो चीज नहीं सकती। ऐसे लोग कहते झूठ कपट मत करो, डर जाते राम राम, पाप नहीं, राम राम राम, ये नहीं छूटेगा हमारा। पाप पयोनिधि जनमन मीना, पाप रे मां मछली बनी, पाप रूपी पानी में मछली है। मैं का बात कोई कहा बोले, कहते ऐसे कैसे हो सकते, हम जी कैसे सकते। अच्छा फिर क्या करो, मरोगे तो आखिर मरोगे तो सही। तो पाप करके मरो तो पाप कम रहेगा, कम ही मरो, क्या कम पाप में सही।
अधिक से पाप कर फिर भी तो मरोगे नहीं भाई, ये तो है नहीं कि मरेंगे नहीं। तो बहुत कमा दिया है। वो भी आप भगवान के शरणों के शरण हो जाओगे। हे नाथ, मैं केवल आपको चाहता हूँ। भगवान कहते हैं हम तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरी शरण आ जा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। इतना आश्वासन भगवान की तरफ से। पहले हो गया सो हो गया, अब नहीं करेंगे भाई, अब भगवान का ही भजन करेंगे। तो निहाल हो जाओ। तो भाइयों बहनों ये बात, अब हमारी बात में कोई शंका हो तो बोलो, और पूछना हो तो पूछो। प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सियावर रामचंद्र की जय। बोल मुकुट मल सी की। नारायण नारायण नारायण।